हिंद साथियों, कैसे हो? आशा करता हूँ बढ़िया होंगे। तो आज के इस सीरीज में हम लोग शुरू करने वाले हैं। क्या शुरू करने वाले हैं? वही जो हम थंबनेल पे देखा। तो आज का जो टॉपिक होने वाला है रस। ओके, तो रस को हम लोग मज़ेदार ट्रिक के साथ जानेंगे, साथ ही इसको उदाहरण के साथ समझेंगे। एक एक करके सारी चीज़ें हम इनकी संपूर्ण जानकारी लेंगे, ठीक है ना? तो बिना किसी देरी के वीडियो को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। तो उससे पहले हम लोग जान लेते हैं कि रस होता क्या है। रस को इंग्लिश में कहते हैं सेंटीमेंट्स। ओके, रस का शाब्दिक अर्थ होता है आनंद। काव्य को पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। रस को काव्य की आत्मा यानी प्राण भी माना जाता है। हिंदी में रसों की संख्या 9 है, जिसे नवरस कहा गया है। बाद में आचार्यों ने 2 और भावों की अस्थाई भाव की मान्यता दी है, ठीक है। तो इनकी संख्या 11 हो गई है, ठीक है, इनकी संख्या 11 हो गई है। अच्छा, तो इसके बाद हम लोग जान लेते हैं कि इन रसों के अवयव अंग क्या होते हैं, ठीक है। ये अवयव या अंग की अगर हम बात करें तो इसके 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4 होते हैं। अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव यानी व्यभिचारी भाव, ठीक है। तो मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा, ठीक है। मैं इस ट्रिक को बताऊंगा, आप इस ट्रिक को नोट कर लीजिएगा। मैं सबको इसको समझा रहा हूँ किस प्रकार क्या है, ठीक है। इस ट्रिक को आप याद कर लीजिए। ये ट्रिक याद करने में बहुत ही आसान है, और इस ट्रिक को याद करने के बाद आप उन रसों के अस्थाई भाव को बड़े आसानी से समझ सकेंगे। कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। जैसे अगर हम बात करें, लिखा है करुण हास्य श्रृंगार मिलकर वीर भयानक शांत बना। शोक हास रत के उत्साह से भय भी निर्वेद बना। तो अगर हम बात करें जैसे करुण, करुण का स्थाई भाव होता है शोक, हास का हास, श्रृंगार का रति, वीर का उत्साह, भयानक का भय, शांत का निर्वेद। अद्भुत रौद्र विभत्स के कारण नवरस का सम्मान बना। विस्मय क्रोध की जुगुप्सा से रसों का स्थाई भाव बना। तो इस ट्रिक को आप याद कर लेंगे तो अद्भुत का होता है विस्मय, रौद्र का होता है क्रोध, विभत्स का होता है जुगुप्सा। तो इसको आप बड़े ही आसानी से याद कर सकते हैं ट्रिक के साथ। और आप अगर चाहते हैं इस प्रकार से याद करना तो इस प्रकार से भी आप याद कर सकते हैं। जैसे कि करुण का शोक, हास का हास, श्रृंगार का रति, वीर का उत्साह, भयानक का भय, शांत होना चाहिए था, शांत का निर्वेद, अद्भुत का विस्मय, रौद्र का क्रोध और विभत्स का जुगुप्सा। ये रसों के अस्थाई भाव हैं, ठीक है। वात्सल्य को 10वां रस एवं भक्ति को 11वां रस भी माना गया है। वात्सल्य तथा भक्ति इनके अस्थाई भाव हैं, ठीक है। भक्ति रस को 11वां रस माना गया है, ठीक है, हिंदी भाषा में, हिंदी में। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक एक करके सबको जानेंगे। अगला है हमारा सबसे पहला करुण रस। करुण रस का स्थाई भाव होता है शोक, ठीक है। करुण रस में किसी के विनाश, वियोग या प्रेमियों से बिछड़ जाने पर या दूर चले जाने पर जो दुख या वेदना होती है उसी को हम लोग करुण रस में व्यक्त करते हैं। जब कोई विनाश होता है या किसी का वियोग होता है या कोई प्रेमी जब बिछड़ जाता है, दूर चला जाता है, तब जो वेदना होती है, जो भी उसके अंदर वेदना उत्पन्न होती है, दुख उत्पन्न होती है, उसी को हम लोग करुण रस कहते हैं। यद्यपि करुण रस में इसमें दुख का अनुभव होता है, लेकिन वहाँ पर दूर जाने वाला पुनः मिलन की आशा बधी रहती है। देखो, जब कोई दूर चला जाता है तो करुण रस में उससे आशा लगी होती है कि कभी फिर मिलन जरूर होगी। जहाँ पर पुनः मिलन की आशा समाप्त हो जाती है वहाँ करुण रस होता है, ठीक है ना। निश्वास, छाती पीटना, रोना, भूमि पर गिरना आदि का भाव व्यक्त होता है। देखो, दोनों में ही बधी रहती है, बट जो है कि अगर हम बात करें जहाँ पे ऐसी आ जाती है कि निश्वास हो जाती है, छाती पीटना, रोना, भूमि, ये सभी ऐसे जब भाव आते हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे हम लोग कह देते हैं करुण रस है। और उसका जो अस्थाई भाव होता है
शोक होता है। अब शोक कब होता है? जब कोई बिछड़ता है ना, तभी तो होता है। तो वही बात है। इसके हम लोग अगर एग्जाम्पल की बात करें तो धोखा ना दो भैया मुझे, इस भांति आकर के यहाँ मझधार में मुझको बहाकर तात जाते हो कहाँ। तो इसमें भैया जी मुझे धोखा मत दो, इस प्रकार से जो है कि यहाँ पे हमको ला करके मझधार में मुझको छोड़ दिए हो, बहा दिए हो, तो अब कहाँ जा रहे हो। तो वही बात हो जाती है। तो वहाँ पे उसको शोक होता है। अगला है हास्य रस। हास्य रस का स्थायी भाव होता है हास, ठीक है ना। हास्य रस का स्थायी भाव होता है हास। और हास रस को सुखांतक अथवा कामदी रस भी कहा जाता है, क्योंकि इसका अर्थ यही होता है सुखांतक या कामदी। जहाँ पर हास रस उत्पन्न होती है वहाँ पे हास रस उसे कह देते हैं। जहाँ पे हंसी उत्पन्न होती है यानी हास। जैसे बंदर ने कहा बंदरिया से, चलो नहाने चले गंगा, बच्चों को छोड़ेंगे घर पे वही करेंगे हुड़दंगा। तो यहाँ पे हंसी वाली बात आती है तो उसे हास रस कह देते हैं। क्या कह देते हैं? हास रस। तो ये बहुत ईजी। अगला है श्रृंगार रस। श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है रति। रति होता है श्रृंगार रस का स्थायी भाव, ठीक है। श्रृंगार रस के अंतर्गत प्रेम, सौंदर्य, प्रकृति, सुंदर वन, वसंत, ये सभी ऋतुएं, पक्षियां, इनके चहचहाहट आदि इसमें आते हैं श्रृंगार रस में। ओके। जैसे यहाँ पर अगर हम की इसके एग्जाम्पल की बात करें तो दर्द की मारी वन वन डोलू, वैद्य मिला नहीं कोई, मीरा के प्रभु पीर मिटे, जब वैद्य सवलिया हुई। मतलब यहाँ पे दर्द के मारे वन वन डोलती रहती है, कोई वैद्य नहीं मिलता है, लेकिन जब मीरा के जो प्रभु है ना, उनमें जब ये लीन होते हैं तो मीरा के जो प्रभु होते हैं उनके सारे पीर यानी दर्द मिटा लेते हैं। और जो सवलिया जैसे प्रेमी होते हैं, है ना, उसमें जो है कि रतिभाव उत्पन्न हुआ, जो कि सवलिया के प्रेम में जो है कि सारा दर्द गायब हो जाता है। बसो मेरे नैनन में नंदलाल, मोर मुकुट मकरा कृतनंडल, अरुण तिलक दिए भाल। तो इसमें भी जो है कि रति है ना। तो अगला है वीर रस। वीर रस का स्थायी भाव होता है उत्साह। वीरों के अंदर क्या होता है? उत्साह भरा होता है। तो वही बात हो जाती है, इसका स्थायी भाव होता है उत्साह। वीर रस के अंतर्गत जब कोई कठिन कार्य अथवा युद्ध में सफल होने पर मन में जो उत्साह उत्पन्न होता है उसे ही वीर रस कहते हैं। इसमें शत्रु पर विजय प्राप्त करने, कोई कठिन काम को समाप्त करने आदि में जो उत्साह उत्पन्न होता है उसे ही कहते हैं वीर रस। जैसे अगर हम बात करें, बुंदेले हर बोलो के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो झांसी वाली रानी की जब ये कविता हम लोग सुनते हैं तो हमारे अंदर उत्साह पैदा होता है, जो कि वीर रस का स्थायी भाव है। तो इस प्रकार से आप वीर रस को समझ सकते हैं, जहाँ पे हमें इस प्रकार से मिले। अगला है भयानक रस। अगला है भयानक रस। भयानक रस का स्थायी भाव होता है भय। क्या होता है? भय। भयानक रस का स्थायी भाव होता है भय, ठीक है। वस्तुओं को देखने या सुनने अथवा शत्रु इत्यादि की विद्रोह पूर्वक आचरण की स्थिति में भयानक रस उद्यत होता है, अथवा जहां हम भय का अनुभव करते हैं वहां भयानक रस बनता है, भयानक रस उत्पन्न होता है। इसका एग्जाम्पल की बात करें, एक और अजगर ही लखी एक और मृगराय, बिकल बटोही बीच ही परियो मूर्छा खाए। तो यहाँ पे जो है भयानक रस उत्पन्न हो रहा है, जहाँ पे डरावनी बातें आ जाती हैं, ठीक है ना। इसके शोर और अजगर इसके आलम्बन है। शेर और अजगर जो है इसके आलम्बन है। सॉरी, मैंने शेर बोला तो शोर बोला। तो अगला है शांत रस। क्या है? शांत रस। शांत रस का अर्थ होता है निर्वेद यानी उदासीनता। भाई शांति जहाँ होती है वहाँ निर्वेद होती है ना, उदासीनता होती है, कोई कुछ बोलता नहीं है, शांत होता है, निर्वेद होता है, कोई भी जो है कि वाद विवाद नहीं होता है, उदासीन होता है। तो ये सभी शांत यानी चुप्पी जहाँ पे दर्शाई जाती है, जैसे चुप्पी दर्शाते, जैसे एक यहाँ पे उदाहरण है, माटी कहे कुम्हार से तू क्या रौदे मोए, एक दिन ऐसा आएगा मैं रौदूंगी तो। जैसे माटी कुम्हार से कहता है, शांति से कहता है, चुप हो रहता है, कुछ नहीं बोलता है, और
अपने ही गुनगुनाता है, कहता है कि माटी कहे कुम्हार से, मिट्टी कुम्हार से कहता है तुम मुझे क्या रौदोगे, एक दिन जब समय आएगा मैं तुम्हें रौदूंगी, ठीक है ना, एक दिन ऐसा आएगा मैं रौदूंगी। तो यही बात हो जाती है, ठीक है। अगला है अद्भुत रस। क्या है? अद्भुत रस। अद्भुत रस का अस्थाई भाव विस्मय होता है, यानी आश्चर्य। तो कोई जब अद्भुत चीजें आप देखते हैं तो आप विस्मय में पड़ जाते हैं, या अद्भुत कोई बातें सुनते हैं तो आप विस्मय यानी आश्चर्य में पड़ जाते हैं। तो यही बात हो जाती है अद्भुत रस की। जैसे अखिल भुवन चर अचर सब, हरि मुख में लखी मानु, चकित भई गद्दन वचन, विकसित द्रुग पुल कातु। तो अगर कोई ऐसी बातें हम सुन लेते हैं जो हमें अचंभित कर देते हैं, उनमें हम अद्भुत रस पाते हैं। और अद्भुत रस का अस्थाई भाव होता है विस्मय यानी आश्चर्य। अगला है रौद्र रस। क्या है? रौद्र रस। रौद्र रस का अस्थाई भाव होता है क्रोध। रौद्र का अर्थ होता है गुस्सा। गुस्सा जिस रस में होता है वहां पे क्रोध ही, तो क्रोध ही बात हो जाती वही। तो यहाँ पे क्रोध रस, क्रोध है रौद्र रस का अस्थाई भाव, ठीक है ना। तो जैसे कोई मित्र हो गया, कोई भी किसी का अपमान कर देता है जब किसी दूसरे मित्र का, तो वहाँ पे गुस्सा आ जाती है, ठीक है ना। जब कोई अपने गुरु का अपमान कर देता है कोई, या किसी की निंदा कर देता है, तो उसे गुस्सा आता है, क्रोध आता है, उसे ही रौद्र रस कह देते हैं। जैसे मुख का लाल हो जाना, दांत का पीसना, शस्त्र चलाना, बाहें चढ़ाना, ये सभी रौद्र रस के एग्जाम्पल हैं, ठीक है ना। जैसे अगर हम यहाँ पे श्री कृष्ण के सुन वचन, अर्जुन क्षोभ से जलने लगे, सब सील अपना भूल कर करतल युगल करने लगे। श्री कृष्ण की बात सुनकर अर्जुन जो है कि क्षोभ से जलने लगते हैं और अपने सभी वचन को, सील को भूल करके, सहनशीलता को भूल करके करतल युगल करते हैं, ठीक है ना। उसमें करतल युगल मलने लगे। ओके, अगला रस है विभत्स रस, और ये है आखिरी रस। इसके बाद जो है भक्ति रस है, उसको 10वां रस माना गया है। वात्सल्य को और भक्ति रस को 10वां 11वां दोनों को माना गया है। तो उसके बारे में भी अभी हम बात करते हैं। विभत्स रस का स्थायी होता है जुगुप्सा। विभत्स रस का स्थायी भाव होता है जुगुप्सा, यानी जानने की इच्छा। जानने की इच्छा, किसी बात को सुनकर मन में घृणा होना, ग्लानि होना, वस्तुओं की घृणित बीजों को देखकर उनके संबंध विचार को, संबंधों को सुनकर उत्पन्न होने वाली घृणा, ठीक है ना। तो जुगुप्सा, ठीक है, उसे विभत्स रस कहते हैं। पुष्टि करना, जब है ना, उसकी पुष्टि करना, दूसरे शब्दों में विभत्स रस के लिए घृणा, जुगुप्सा का होना आवश्यक होता है। तो जैसे अगर हम बात करें, गिद्ध जांघ कह खोद खोद के मांस उचारत, गिद्ध जांघ कह खोद खोद के मांस उचारत, स्वान अंगुरियन काट काट के खान विचारत, ठीक है ना। जैसे जब कहीं घृणा होती है, ठीक है ना, जैसे कि गिद्ध होती है, गो जो है कि जांग को खोद खोद के खाते हैं, मांस को निकाल के, है ना। स्वान अंगुरियन कोटि कोट के खान विचारत, तो वही बात हो जाती है। जुगुप्सा होती है, विभत्स होता है ना, घृणा पैदा हो जाती है, ग्लानि हो जाता है, चीज़ों से नफरत हो जाती है। ऐसे चीज़ों में हम लोग विभत्स रस कहते हैं, ऐसी चीज़ों को विभत्स रस कहते हैं, जहाँ पे कोई ऐसी हो जाती है। तो अगला जो है भक्ति रस और वात्सल्य रस को, वात्सल्य को 10वां और भक्ति को 11वां माना गया है। बारे में अगर आप कमेंट बॉक्स में बताते हैं तो मैं उसके बारे में भी वीडियो बना दूंगा शॉर्ट में। ओके, तो अगर आपको ज़रूरत है तो बताइएगा। बाकी इन सभी चीज़ों को आप ध्यान से पढ़िए, देखिए इनको, ठीक है ना, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले सीरीज में हम आपके लिए लाने वाले हैं इससे संबंधित प्रश्न, ठीक है। तो उस वीडियो को भी देखिएगा, मज़ा आएगा, मैं उसमें आपको प्रैक्टिस कराऊंगा। और मित्रों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए। पसंद आया हो तो ही लाइक करेंगे आप, कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है। और ऐसे वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जहां से आपको इसका PDF मिल जाएगा, इस वीडियो का जो हमने लेक्चर पढ़ा। और अगर पसंद आया हो और आपके मित्र हों और जो तैयारी कर रहे हों, तो उनके साथ इसे शेयर कर सकते हैं, ताकि उनको भी हेल्प मिल सके और मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा आपके इस छोटे प्रयास से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.